नमस्कार साथियों। ओबेसिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। जी हाँ, यही एक नारा है जो सब रोगों की मेन जड़ है। मेन जड़ है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। तो मोटापा हमारी एक बीमारी शुरू होकर के शरीर के सारी बीमारियों का रोग का कारण बनता है। आज हम जानेंगे 10-12 प्रमुख आसन जिससे हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं और अपनी बॉडी को ट्यूनिंग करके स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रख सकते हैं। जिनका वजन ज़्यादा है, अक्सर देखा गया है उनके कमर में भी समस्या हो जाती है। तो जो कमर की समस्या है और मोटापा भी है, उसमें कौन सा आसन करना, कितना करना, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सिंपल साधारण किसी मैट पर ऐसे खड़े हो जाएं, पैरों में अंतर डाल करके बायां हाथ ऊपर लगाएं कान के साथ और श्वास छोड़ के ऐसे केवल दाहिनी ओर जाना है 20 टाइम। खाली डेमो के तौर पर मैं आधा आधा अभ्यास करके बताऊंगा। आप जितना अभ्यास बढ़ाएंगे प्रतिदिन उतना शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, शरीर के ऊपर अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। फिर ऐसे ही दूसरी ओर काम करना है पूरा श्वासों के ऊपर, मतलब श्वासों के साथ। जैसे वापस आए, श्वास इनहेल, गए, श्वास एक्सहेल। मन ही मन काउंटिंग चलती रहे। 20 टाइम लेफ्ट साइड, 20 टाइम राइट साइड। इसके लगाने 3 रेपिटेशन। फिर थोड़ा सा पैरों में अंतर और बढ़ा लेना। अभ्यास वही है, थोड़ा और नीचे तक जाएंगे ऐसे श्वास छोड़ते हुए डाउन। शुरू में 20 नहीं लगा सकते आप, 15 से शुरू करें। 15 नहीं लगते, 10 से शुरू करें। ऐसे ही दूसरी ओर। हाथ हमारा आप देखेंगे 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर दाहिना हाथ दाहिने पांव तक जाना शुरू हो जाएगा। इसके भी यदि आप शुरू में 10-10 अभ्यास कर रहे हैं, इसके भी 3-3 रेपिटेशन लगाने हैं। फिर तीसरा आता है दोनों हाथों से एक साथ। जैसे ऐसे हम पहले दाहिनी ओर गए, फिर बाईं ओर। अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति अनुसार करना। प्रतिदिन करेंगे, आपका इम्यूनिटी, आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। आप शुरू 10 स्टेप से करो। 10 स्टेप किए, अगले दिन 12 किए, अगले दिन 15 किए, ऐसे 20 तक जाना, 30 तक जाना। लगातार निरंतर 40 से 50 तक हो जाए। बस 3 रेपिटेशन है, अपने आप में पर्याप्त है। उसके बाद क्रॉस, दोनों हाथों को खोला, दाहिना हाथ बाएं पैर के बाहर वापिस आना। अब क्या होता है, कमर की दर्द होती है, उनको निषेध होता है भी आगे नहीं झुकना है, तो हम आगे नहीं झुकेंगे, केवल क्रॉस करेंगे ऐसे। ये भी दोनों तरफ 20 टाइम्स। 20 टाइम राइट साइड, 20 टाइम लेफ्ट साइड। थोड़ा रिलैक्स किया, फिर एक अभ्यास और किया, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर तीसरा। उसके बाद अंतिम खड़े हो गए। इतना ही पर्याप्त है। बस थोड़ा पैरों में अंतर डालना जितना हमारे कंधों के बीच का अंतर है, और पूरे अपर मिडल पार्ट को ट्विस्ट करना है ऐसे। पीछे वाला हिस्सा आप देखेंगे, पूरी हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है अच्छा ट्विस्ट होना चाहिए। ये तब होगा जब शरीर में पर्याप्त बैलेंस होगा। बायां हाथ ऐसे दाहिने कमर पर जाएगा, दाहिना हाथ यहाँ बाएं कंधे पर आएगा ऐसे। नेक्स्ट दूसरा, आप पूरा हाथों को खोल के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों में अंतर इतना, कंधों के सामने पैरेलल, हथेली अंदर की ओर। श्वास छोड़ा पीछे लेफ्ट साइड, श्वास भरा सामने, छोड़ा राइट साइड। दोनों तरफ 20 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुरुआत आप 10 से करें,
धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। उसके बाद बैठ जाना आराम से सहज, इसको कहते हैं दंडासन। टांगों को सीधा रख करके बैठ गए आराम से। फिर करना है चक्की चालन क्रिया। हमारे कमर को, बेली फैट को बर्न करने का काम करता है। बाजुओं को सीधा रखना, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, श्वास छोड़ा, आगे गए, श्वास भरा, पीछे आए, पूरा आगे जाना, पूरा पीछे आना, पूरा आगे जाना, पूरा पीछे आना। अब शुरुआत चक्की चालन क्रिया की आप मिनिमम 25 बार से कर सकते हैं, क्योंकि सहज सामान्य आसन है, कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, काम बहुत अच्छे से करता है। मिडल पार्ट पर बाजुओं को सीधा रखना, घुटनों को सीधा रखना, 25 बार सीधा, फिर 25 बार उल्टा। तो आपका 50 टाइम्स चक्की चालन क्रिया हो गया पहले दिन से ही। इसका अभ्यास को बढ़ाते हुए जाना। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी कहते हैं जिसको मोटापा कम करना है 100 बार से शुरू करके और 1000 बार तक जाना है। फिर दूसरा भाग ऐसे पैरों में अंतर डाल लेना, पैरों को खोल करके थोड़ा घेरा बनाना बड़ा, ऐसे राइट से गए लेफ्ट को आए, पीछे जितना घेरा हम बना सके हैं। श्वासों के साथ करना, आगे जा रहे हैं श्वास छोड़ना, पीछे आ रहे हैं श्वास भरना। फिर इसके विपरीत दिशा में गिनती के साथ करना है। यदि 10 टाइम किया है तो 10 टाइम विपरीत, 20 टाइम किया है 20 टाइम्स विपरीत। हम आपको 4 से 5 बार डेमो के तौर पर करके बता रहे हैं कि आपने यदि शरीर पर काम करना है तो आपको संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। रेपिटेशन 3 टाइम टू 4 टाइम कम से कम। फिर तीसरा अभ्यास है पैरों में थोड़ा और अंतर बढ़ाया, क्रॉस, दाहिना हाथ से बायां पैर, बाएं हाथ से दाहिना पैर। ये सिंपल साधारण है, पूरे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुदंड को सक्रियता देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। कंधा, कूल्हा, कमर, पेट, पीठ सब पर बराबर असर डालता है। स्थित कोण आसन, इसको दोनों तरफ 50-50 टाइम्स किया आराम से, थोड़ा रिलैक्स किया। फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, फिर चौथा अभ्यास भू नमन, ऐसे क्रॉस करना, मस्तक को जमीन पे लगाना। ये ध्यान रखना, हमने बायां हाथ यहाँ रखा तो दाहिना उसके सामने बीच में मस्तक, ऐसे ही दूसरी ओर। चार अभ्यास बताए, सिंपल साधारण क्रियाएं हैं, आराम से की जा सकती हैं। फिर भी यदि आप ऐसे उपकरण ला सकते हैं तो ये ज़्यादा बढ़िया है। ये मंगवा लिया, ऑनलाइन मिल जाते हैं। एक सिंपल ब्रिक्स लिया, इसमें पेट के कोर की एक्सरसाइज के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सामान आराम से पैर लगाए इसमें, और हर दिन करना। ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा फैट कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ जमा होता है। श्वास भरा छोड़ते हुए सिंपल साधारण। पहले दिन 5 बार से शुरू करो, स्टेमिना इंप्रूव होने लगेगा। ये फ्रंट, उसके बाद फॉरवर्ड, ऐसे किसी दीवार का सहारा लेकर के आराम से ऐसे पकड़ लिया, आराम से 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना, वजन ज़्यादा है तो पैर नहीं उठते हैं, कोई बात नहीं, पैर नहीं उठते हैं, कोई चद्दर, कोई दुपट्टे का ऐसा हम सहारा ले सकते हैं, और उसके साथ बिना कोई सहारे के उठ सकते हैं। 1 2 3 4। अब ध्यान रखना, कमर में समस्या है तो सहारा नीचे कोई एक हल्का सा तकिया, गद्दी लगा करके कमर को बैंड कर लेना ऊपर की ओर, तो आपको कमर का भी लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे आराम से कमर के नीचे लगा लिया, और फिर आप इसकी संख्या बढ़ाओ, जितनी भी संख्या बढ़ा सकते हैं। 1 2
जितनी संख्या बढ़ाएंगे प्रतिदिन उतना मोटापा तो कम होगा ही होगा, शरीर की शक्ति, शरीर का बल बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। फिर सबसे बढ़िया आसन है मोटापा कम करने के लिए पादवृत्त आसन। पादवृत्त है बड़ा वृत्त बनाना। ऐसे हम पीठ के बल लेट गए, बाएं पैर को पूरा क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे 20 टाइम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी ओर से 1 2, बड़ा सर्कल बनाना, घुटने को सीधा रखना, कुल्हा जितना हमारा गोलाकार में, जितनी लेग सीधी रहेगी उतना ज़्यादा असरकारक, उतना ज़्यादा प्रभावकारी। फिर रिवर्स विपरीत दिशा में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक अभ्यास हुआ पादवृत्त आसन का। 2 और लगाने हैं थोड़ा आराम लेकर के। बीच में आप चाहें तो आराम ऐसे मरकट आसन में कर सकते हैं। हाथों को फैलाया, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। इसमें शरीर को आराम भी मिलता है, पीठ को आराम मिलता है। स्लिप डिस्क, कमर दर्द, सियाटिका पेन, सर्वाइकल वालों के लिए बहुत बढ़िया है मरकट आसन का अभ्यास। पहला, दूसरा पैरों में ऐसे अंतर डाल करके दाहिना घुटना बाएं पैर की एड़ी पर आ जाता है, दोनों तरफ आराम आराम से किया। फिर दूसरा रेपिटेशन, फिर तीसरा, फिर हो सके तो दोनों ही पाँव से ऐसे 1 2 3 4 5। फिर रिवर्स 1 2 3 4 5। ये है पादवृत्त आसन। और सबसे बढ़िया है द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। साइकिलिंग में हमारे घुटनों का अच्छा व्यायाम होता है, घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, थाइस के फैट के लिए, बेली फैट के लिए। साइकिलिंग करना, आराम से बड़ा पैडल चलाना, ऐसे इसको लगातार करना है। 100 टाइम सीधा साइकिल चलाना, इसमें ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती है। और फिर 100 टाइम उल्टी साइकिल आराम आराम से करते गए, श्वासों के साथ पूरा एकाग्रता, स्पष्टता होनी चाहिए हमें अपने श्वास की जब हम अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास। फिर दोनों पाँव से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गए हमारे अभ्यास पीठ के बल लेट के करने वाले। अब हम 2 अभ्यास 2 से 3 जानेंगे पेट के बल लेट के करने वाले। यदि इतने हम कर लेते हैं प्रतिदिन, और इनको करने में कितना समय लगेगा आपका, मैक्सिमम 30 से 45 मिनट का समय है। तो आप एक 30 दिनों के अंदर 10 से 20 किलो वजन घर बैठे कम कर सकते हैं। ये चैलेंज है, रिपोर्टेड है, एविडेंस प्रूफ है। हम दावा कर सकते हैं आप इतना यदि 45 मिनट प्रतिदिन करेंगे, कम से कम 10 किलो वजन आप ना कम कर सकते हैं, परंतु संकल्पित होकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करना। फिर पेट के बल लेट के करना भुजंगासन। हाथों को कंधों के नीचे रखा, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। हम 10 बार करेंगे। आपने 10 बार पहले दिन से शुरू करना, और जब तक 100 बार करने का अभ्यास ना बन जाए तब तक निरंतर हर दिन 2 3 4 सेट स्टेप बढ़ा करके लगाना। आज हमने 10 किए, कल को 12 करेंगे,
अगले दिन 13 करेंगे, अगले दिन 14 करेंगे, अगले दिन 15 करेंगे। ऐसे हर दिन एक एक स्टेप बढ़ाना। ऐसे पहले दिन सिंपल साधारण, फिर दूसरा बायां हाथ नीचे दाहिना ऊपर। श्वासों के ऊपर जरूर फोकस करना। श्वास भर के ऊपर, बाजुएं सीधी कोहनी है, ऊपर छत की ओर देखना। श्वास छोड़ के डाउन। ऐसे दूसरी हो, फिर दाहिना हाथ नीचे बायां ऊपर। समय के अभाव के कारण हम थोड़ा तेज गति से बता रहे हैं, आप इसको अच्छे से पूरा अपने जितना हमारा शरीर का बल है, सामर्थ्य है, आराम से करते जाए जितना हमारे पास समय है। 1 घंटे का समय हो तो और बढ़िया, और अच्छे परिणाम आप ले सकते हैं। अगर 60 मिनट का समय आप अपने आप को दे पाओ तो चाहे कोई 8 वर्ष का रोगी हो, चाहे 60 वर्ष का, सभी के लिए योगासन वही है, अभ्यास वही है, क्रिया वही है, परंतु लाभ उसको सबके उनके आयु अनुसार मिलते हैं। फिर शलभासन, दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाया और एक एक लेग को ऐसे ऊपर होना। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। इसको भी लगातार 15-20 बार से शुरू करके 40-50 टाइम्स 100 तक जाना। आराम से हो जाते हैं। जब हम प्रतिदिन करते हैं तो ऐसा अभ्यास हो जाता है कि निरंतर लगातार करते रहो। फिर दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा विश्राम ले लिया, ऐसा आराम से। बाल विश्राम आसन कहते हैं इसको। अपना हृदय तंत्र को, चेस्ट रीजन को आराम से, छाती को फर्श से लगा करके और थोड़ा विराम लिए रिलैक्स करना, कंप्लीट करना। जो श्वास की धड़कन, श्वास की गति बढ़ी है, उसको सहजता से रिलैक्स करते हुए लगभग हमने 15 मिनट में ये अभ्यास किया। आप इसको 30 मिनट दे सकते हैं, 45 मिनट दे सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। उसके बाद 3 प्राणायाम जरूर करना। मैं आपको 1-1 मिनट करके बताऊंगा। सिद्धासन लगा लिया है, सुखासन में भी कर सकते हैं। ऐसे बैठे कमर को सीधा रखना। सिद्धासन लगा सको तो अति उत्तम, पद्मासन लगा सको तो सर्वोत्तम। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम जरूर करना। समय इनका है भस्त्रिका का 3 से 5 मिनट, कपालभाति 5 से 7 मिनट, अनुलोम विलोम 7 से 10 मिनट। आप अपना समय के अनुसार इसको चूज कर सकते हैं, कितना समय हम दे सकते हैं। मिनिमम भस्त्रिका 2 मिनट तो करना ही है, कपालभाति 5 मिनट करना है, अनुलोम विलोम 5 मिनट करना है। ये अनिवार्य नियम है प्राणायाम के लिए। तो भस्त्रिका कैसे करना? श्वास लेना, छोड़ना, बस श्वास भरेंगे, इतना भर करना है। जब श्वास भरें हम, ऐसा लगे चेस्ट पूरी लबालब हमारी प्राणवायु से भर रही है, फेफड़े एक बैलून की तरह फूल रहे हैं। जब श्वास छोड़ें तो ऐसा लगे जैसे बैलून सिकुड़ जाता है, पूरी ऑक्सीजन बैलून की बाहर निकल जाती है। ऐसे हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई तो पूरा शरीर तरोताज़ा होता है। लगातार करना। शुरू में आप 30 रेपिटेशन से शुरू करो। 30 बार किया, फिर आराम किया, फिर 30 बार किया, फिर आराम किया, फिर 30 बार किया, फिर आराम किया, फिर 40 बार, 50 बार, 60 बार से लेके 100 टाइम तक जाना भस्त्रिका करने के लिए। ऐसे भस्त्रिका के कितने लाभ हैं, अलग से वीडियो हमने बनाई हुई, आप उसको अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। एक भस्त्रिका करने से शरीर की किसी भी प्रकार की व्याधि, विकार, दुख, संकट, रोग हैं, कोई भी बीमारी है, हम भस्त्रिका प्राणायाम से दूर कर सकते हैं, बशर्ते इसको सही ढंग से विधि पूर्वक मेथड के साथ करना, सही तरीके से समझ के उसके बाद करना कपालभाति क्रिया।
कपालभाति में केवल श्वास को बाहर फेंकना। जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं थोड़ा हमारा मणिपुर चक्र नाभि पर ऐसे थपकी सी लगती है, नासिका से श्वास बाहर। इसको भी लगातार करना मिनिमम 5 मिनट। अंत में अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल को राइट थंब से बंद करना, लेफ्ट से श्वास इनहेल किया, राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। शुरू में पहले दिन से आप 10 राउंड से शुरू करो, 10 बार अनुलोम विलोम। मतलब एक बार एक राउंड पूरा होता है, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, एक राउंड पूरा होता है। वैसे 10 राउंड लगा करके थोड़ा शांत होके ध्यान मगन होकर के बैठे। इसके बाद आप इसका अनुलोम विलोम का एक तो श्वास लेने का छोड़ने का समय बढ़ाएं, उसके बाद इसके सेट बढ़ाएं 10 से 12, 15, 20 तक जितने जा सकते हैं। आधे घंटे तक अनुलोम विलोम किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का सीवियर डिप्रेशन रोग है, अवसाद की समस्या है, मानसिक रोग हैं, सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, पूरी तरह से जड़ से काम करता है अनुलोम विलोम। और जितने हमने आपको अभी योगाभ्यास आसन करके दिखाए ओबेसिटी के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, जीवन में अपनाएंगे, अपने मोटापे को दूर भगाएंगे। जो हमारे भारतवर्ष का पहला भारतवर्ष नहीं दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है वो है मोटापा। और मोटापा की कैपिटल है हमारे भारतवर्ष। दूसरा आता है डायबिटीज़। अगले एपिसोड में आप देखेंगे डायबिटीज़ को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे हमारे पास नियमित जो योगाभ्यासी आ रहे हैं उन्होंने क्योर किया है एविडेंस प्रूफ के साथ में, जिनका HbA1c 11 से ऊपर रहता था, 5.6, 5.3, 5.2 है करंट पोजीशन ये है। तो कैसे हम योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करें। हमारा जो सब्सक्रिप्शन है इसको बेल आइकन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको समय समय पर नए हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। अगले एपिसोड में बहुत जल्द हम मिलेंगे। डायबिटीज़ के लिए विशेष योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान। बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू।